नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2021 9 जनवरी सेकंड शिफ्ट एनालिसिस है। तो देख लेते हैं 9 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया, मैंने आज ही आपको पहली शिफ्ट में बताया था दोस्तों एनालाइज में फैक्ट्स में 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित हुआ, ये पूछ लिया गया। इससे पहले पूछा गया था कौन से मैदान पर 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था। तो दोस्तों दो फैक्ट ज़्यादातर हमारी वीडियो से दोस्तों फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, आपने देखा भी होगा, एनालाइज भी किया होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये हुआ था इंग्लैंड में, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड एंड वेल्स 2019 में ये क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था इंग्लैंड में, याद रखिएगा। तो चलिए इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। तो 14 जुलाई 2019 को लॉर्ड्स ग्राउंड में फाइनल खेला गया था 2019 के वर्ल्ड कप का। इसमें इंग्लैंड जीता था और न्यूजीलैंड हार गया था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ था। और दोस्तों अगले यानी कि 4 साल बाद 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो इंडिया में आयोजित होगा। तो दोस्तों इस साल 2020 में महिलाओं का वर्ल्ड कप T20 वुमेन वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ये भी याद रखना। कहाँ आयोजित हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। ये मैच वुमेन वर्ल्ड कप किसने जीता था 2020 का? तो दोस्तों ये भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंडिया को हरा कर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके ये पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में पुलवामा हमला कब हुआ? पुलवामा अटैक पूछ लिया गया था। तो दोस्तों ये हुआ था 14 फरवरी 2019 को, पिछले साल। तो पुलवामा अटैक फरवरी माह में हुआ था। आप जानते हैं 14 फरवरी को ऑल ओवर वर्ल्ड कौन सा दिन मनाया जाता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसी दिन 14 फरवरी 2019 को भारत में बहुत ही दर्दनाक पुलवामा अटैक हुआ था, आतंकवादियों ने किया था सीआरपीएफ की बटालियन पे, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक लैथपोरा जगह है, वहाँ पर एक पुलवामा हमला हुआ था, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उरी अटैक बहुत फेमस था, इस पर मूवी भी बन चुकी है। तो 2016 का उरी अटैक कब हुआ था? तो 18 सितंबर 2016 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जम्मू कश्मीर के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो दोस्तों वो है मनोज सिन्हा, ये भी ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर की मुझे कैपिटल कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या है राजधानी जम्मू कश्मीर की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछ ली गई थी, कौन बनी थी? तो दोस्तों वो बनी है प्रतिभा पाटिल, याद रखिएगा। इनका नाम है प्रतिभा पाटिल, आप फोटो देख सकते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। इन ये जो थी ये 12वीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, यानी कि 12वीं भारत की राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, याद रखिएगा। इनका जो टर्म था यानी कि ईयर थी 2007 से 2012 के बीच रही थी। अगर दोस्तों मैं पहली महिला वुमेन प्राइम मिनिस्टर देखूं इंडिया में तो दोस्तों वो हैं इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। अगर मैं विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री देखूं तो दोस्तों वो बनी थी श्री मावो भंडारनायके, याद रखिएगा। किस देश की? श्रीलंका की ये पहली प्रधानमंत्री बनी थी और वर्ल्ड में बनने वाली पहली प्रधानमंत्री थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ओपेक की पूछ लिया गया था दोस्तों, ओपेक हम डिस्कस किए थे आज पहली शिफ्ट में ही। दोस्तों ओपेक में कितने सदस्य देश हैं ये पूछ लिया गया था। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कौन सी कंट्री की राजधानी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो दोस्तों ओपेक में कितने सदस्य देश हैं? ये हैं दोस्तों 13, याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था फैक्ट्स में। ओपेक की फुल फॉर्म देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, और इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। करंटली इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? मोहम्मद बरकिंदुआ, फोटो देख सकते हैं। और इसका इस्टाब्लिश कब हुआ था? ओपेक 14 सितंबर 1960 में इस्टाब्लिश हुआ था। करंटली इसमें 13 मेंबर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 100 रुपये के नोट पर किसकी फोटो मुद्रित है? तो दोस्तों मिस्टेक हो गया, नोट लिख गया, वैसे नोट है, याद रखिएगा। 100 रुपये के नोट पर किसकी फोटो मुद्रित है? तो ये पूछा गया था आज के पेपर में दोस्तों। रानी की वाव स्थित है, याद रखिएगा। रानी की वाव कहाँ है दोस्तों? गुजरात में स्थित है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज है रानी की वाव, गुजरात में स्थित है। और ये 100 रुपये के नोट पर भी मुद्रित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों 2016 में जो एनटीपीसी की परीक्षा हुई थी, एनटीपीसी की जो इससे पहले परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था कि रानी की वाव कहाँ स्थित है। तो दोस्तों गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों 500 रुपये के नोट पर किसकी फोटो मुद्रित है तो वो रेड फोर्ट है। 2000 के नोट पर मंगलान है। 200 के नोट पर सांची स्तूपा है। और 50 रुपये के नोट पर हम्पी विद चैरियट है।
₹20 के नोट पे एलोरा केव है और दोस्तों 10 रुपये के नोट पे कोणार्क सन टेम्पल है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, रट लीजिए, पूछा जा सकता है आगामी शिफ्टों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, घूमर नृत्य पूछ लिया गया था किस राज्य से संबंधित है, तो घूमर जो नृत्य है वो दोस्तों राजस्थान का, याद रखेगा। मैंने अपने फैक्ट्स में भी ये बताया था, घूमर नृत्य है, याद रखेगा। और घूमर की मैं बात करूँ, राजस्थान से है। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत है। और यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्रा है। तो दोस्तों एक और डांस से पूछा जा सकता है आगामी शिफ्टों में, रॉफ डांस कहाँ का है, तो ये जम्मू कश्मीर का है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों एक डांस होता है कालबेलिया, कालबेलिया डांस कहाँ से संबंधित है, तो वो भी राजस्थान से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, काबुलीवाला पुस्तक के लेखक पूछे गए थे दोस्तों। काबुलीवाला पुस्तक किसने लिखी? बहुत अच्छी पुस्तक है दोस्तों, ये लिखी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, याद रखिएगा। तो दोस्तों बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी है, बच्चों के लिए एक तरह की शॉर्ट स्टोरी थी ये, और ये 1892 में लिखी गई थी, याद रखिएगा। ये बंगाली भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। और दोस्तों इनकी एक और बुक थी गीतांजलि, आपने नाम सुना होगा, और इस बुक को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इन्होंने गीतांजलि बंगाली भाषा में लिखी थी, जिसका जो ट्रांसलेशन है वो विलियम बटलर ईट्स ने किया था 1913 में, जब जाके गीतांजलि को दोस्तों नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, धूप में धूल के कण किस कारण दिखाई देते हैं, तो साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपने दोस्तों पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव पढ़ा होगा। तो दोस्तों टिंडल प्रभाव की वजह से धूप में धूल के कण दिखाई देते हैं, और इसकी खोज की थी टिंडल प्रभाव की जॉन टिंडल ने, याद रखेगा। टिंडल प्रभाव क्या होता है, आइए जान लेते हैं। जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहा जाता है? टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव कहा जाता है, तो याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कार्बन की वैलेंसी पूछी गई थी, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? दोस्तों कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो पॉजिटिव में +1 होती है, याद रखेगा। क्लोरीन की होती है -1। तो दोस्तों इस बार पूछ ली गई थी कार्बन की संयोजकता कितनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पूछ लिया गया था। तो दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क सिटी में, याद रखेगा। कहाँ पर स्थित है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखेगा। अगर इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करूं तो एंटोनियो गुटरेस हैं, ये दोस्तों पुर्तगाल देश से आते हैं, एंटोनियो गुटरेस। अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट देखूं यूएनओ को, तो 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ बना। इसमें दोस्तों करंटली 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, याद रखेगा। कभी कभी स्टैटिक जीके में ये भी पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सी लैंग्वेज यूएनओ में दर्ज नहीं है। तो दोस्तों अराबिक, चाइनीज, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन, ये सब यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। करंटली यूएनओ में कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है, ये पूछ लिया गया था। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए, जिसमें से 3 है महारत्न, चौथी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4th ऑप्शन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी नहीं है, याद रखिएगा। तो दोस्तों पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हाल फिलहाल में ही बनी थी महारत्न। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल फुल फॉर्म भी पूछी गई थी आपसे, तो ये भी महारत्न कंपनी है। गेल या गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी महारत्न कंपनी है, याद रखिएगा। तो टोटल जो महारत्न कंपनी है दोस्तों वो है 10 महारत्न कंपनी है, याद रखिएगा। और 14 नवरत्न कंपनी है, 74 मिनी रत्न कंपनी है। तो देख लेते हैं 10 महारत्न कंपनी। तो दोस्तों एक हो गई एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, भेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, सीआईएल, गेल, बीपीसीएल और पावर ग्रिड। तो दोस्तों ये 10 महारत्न कंपनी है, याद रखिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया, ये अरुंधति रॉय ने लिखी है। आप फोटो देख सकते हैं, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग कब लिखी थी? 1997 में लिखी थी, याद रखेगा। उनके लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज भी मिला था अरुंधति रॉय को, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे भी इनकी जो बुक है वो रिपीट हो सकती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इनकी एक और बुक है, याद रखेगा, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस बुक। तो ये भी गॉड जो लिखी है वो अरुंधति रॉय ने लिखी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों ऑप्शन बी की, अरविंद अडिगा की, तो दोस्तों इनकी एक बुक थी द वाइट टाइगर, याद रखिएगा, बहुत पूछी जाती है वाइट टाइगर।
तो ये अरविंद अडिगा ने लिखी थी और इनकी प्रथम बुक थी जिसके लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार भी मिला था, याद रखिएगा। और दोस्तों अभी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पूछी गई थी, ये 1997 का मैन बुकर पुरस्कार मिला था अरुंधति रॉय को, याद रखिएगा। 1997 में छपी थी और इनकी सेकंड बुक थी मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस बुक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मुगल वंश का आखिरी सम्राट पूछ लिया गया था दोस्तों, कौन था? तो दोस्तों सब जानते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, याद रखेगा। इनका जो कार्यकाल था 28 सितंबर 1837 से लेकर 21 सितंबर 1857 के बीच ये रहे थे और ये दोस्तों आखिरी मुगल बादशाह थे। और दोस्तों अगर मैं मुगल एम्परर की बात करूं तो 19 में मुगल एम्परर थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय और इनकी रंगून में मृत्यु हो गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कोठारी कमीशन से पूछा गया था दोस्तों, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया लेकिन स्टूडेंट बता रहे हैं कि कोठारी कमीशन से एक क्वेश्चन आया। तो दोस्तों कोठारी कमीशन से होगा तो इसी में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कोठारी कमीशन ने शिक्षा की कौन सी व्यवस्था की सहमति दी थी? तो दोस्तों कोठारी कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो 10+2+3 पैटर्न पर रिकमेंडेशन दी थी, आपने पढ़ा होगा। अगर मैं नई शिक्षा नीति 2020 के तहत देखूं तो अब ये जो शिक्षा व्यवस्था है वो 5+3+3 4 हो गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नई शिक्षा नीति में क्या है 5+3+3+4 है। और जो कोठारी कमीशन आया था 14 जुलाई 1964 में, उसने जो रिकमेंडेशन दी थी वो 10+2+3 की दी की, याद रखेगा। चेयरमैन कौन थे कोठारी कमीशन थे? तो इनका नाम था दौलत सिंह कोठारी, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इंडियन जायंट स्क्वायरल या इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य का प्रतीक या स्टेट एम्बलम है? ये पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चन, तो ये है महाराष्ट्र राज्य का। आप फोटो देख सकते हैं, ये है गिलहरी, इसे कहते हैं इंडियन जायंट स्क्वायरल, याद रखेगा। और ये महाराष्ट्र का वाइल्ड लाइफ एम्बलम है, यानी कि वाइल्ड लाइफ वन्यजीव प्रतीक है। साथ के साथ राज्य का भी ये स्टेट एम्बलम है या स्टेट एनिमल है, इसका नाम है इंडियन जायंट स्क्वायरल। क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का स्टेट एम्बलम है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल की बात करें भगत सिंह कोश्यारी हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है उद्धव ठाकरे, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये दोस्तों ये थी आरआरबी 9 जनवरी सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, फैक्ट्स कैसे लगे? अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ के साथ चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो के साथ नए एनालिसिस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।